नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। पीएम किसान 22वीं किस्त पर बड़ा अपडेट। इस दिन आएंगे किसानों के खाते में पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों करोड़ों किसानों का यह योजना के तहत सरकार किसानों को 3 बार आर्थिक सहायता देती है और हर बार 2000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है। इससे लेकर किसानों के बीच लगातार चर्चा हो रही है। मीडिया के अनुसार कहा जा रहा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में यह राशि भेज दी जाएगी। ऐसे में देश भर के लाभार्थी किसानों को जानना है कि आखिर यह किस्त कब आएगी और यह उससे पहले 2000 रुपये का लाभ मिलेगा या नहीं। उत्तर प्रदेश में महिला दिवस पर प्रदेश में रोजगार की बहाल। 2765 युवतियों के हाथ में मिला काम। पिक रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी मिष्ठान परिषद में रविवार का दिन युवतियों व महिलाओं के लिए खास रहा है। राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रम सेवा योजना विभाग की ओर से आयोजित पिक रोजगार महाकुंभ यानी 2765 युवतियों के हाथ में मिला यानी इराक के इस्माइल युद्ध में चपेट में आने वाली दुबई में नौकरी करने के लिए युवतियां आगे आई। 3 प्रमुख कंपनियों ने 172 पदों के सापेक्ष 120 से अधिक आवेदन आए, जिनमें से 78 युवतियों को प्रदेश में नौकरी का ऑफर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का आदेश। इन्हें खरीदना होगा डिवाइस। जिन स्कूलों में बिजली का बिल देने तक के समय पैसे नहीं है, वहाँ इस आदेश से प्रबंधक से असंतोष हो रही है। यही कारण है कि 31 जनवरी तक यह व्यवस्था लागू करने का आदेश है कि 3 सप्ताह बाद भी स्कूलों में रजिस्टर पर हाजिरी दर्ज हो रही है। प्रबंधक इसके बावजूद इस आदेश के सामने झुकने की तैयारी नहीं है। खतौनी कागजों की जांच के बाद ही रजिस्ट्री। योगी कैबिनेट में 27 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मोहर। यूपी में खतौनी कागजों की जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी। योगी सरकार गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ये योगी कैबिनेट में 27 अहम फैसलों पर मोहर लगेगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले में 49 कंपनियों ने युवाओं को मिलेगी नौकरी। इन पदों पर होगी भर्ती। जिला सेवा योजना कार्यालय द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए सुहाना अवसर दिया जा रहा है। राजकीय ITI प्रतापगढ़ में 9 से 10 मार्च को आयोजित मेले में आने वाले 2500 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें कक्षा 8 पास से लेकर स्नातक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मनरेगा मजदूरों के लिए EKYC और अवशेष अर्थेटेश अनिवार्य। NMMS ऐप पर दर्ज होगी हाजिरी। मनरेगा योजना की पारदर्शिता और श्रमिकों को सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए EKYC और फेस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम विकास विभाग के निर्देश के अनुसार प्रदेश में 2 मार्च से मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति NMMS ऐप के माध्यम से फेस प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में मंगलवार को 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें उद्योग व निवेश समेत 1 दर्जन से ज्यादा विभागों में शामिल प्रस्तावों की उम्मीद है। इसके लिए शासन आदेश पर मंगलवार को देर रात तक तैयारियां चलती रहीं। प्रदेश में अब नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। उपभोक्ताओं के लिए शुल्क निर्धारित। ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने नई व्यवस्था लागू कर दी। अब निकटतम बिजली पोल 300 मीटर तक के नए कनेक्शन के लिए अलग अलग लाइन अल्टीमेटर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि मीटरेज
चार्ज की सप्लाई आउटपुट चार्ज की और पूरी लागत की तैयारी की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने और अनुमान का इंतजार से राहत मिलेगी। स्मार्ट क्लासरूम की तर्ज पर विकसित हो रही यूपी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 16,000 केंद्रों पर डिजिटल लर्निंग शुरू। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट टीवी से सुरक्षित करने का अनुरोध बना रही है। यह पहल बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा व प्ले जो स्कूल जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल सामग्री के माध्यम से बच्चों के खेल के अक्षर ज्ञान गिनती और रंगों की पहचान सीख रहे हैं, जिनसे उनकी सीखने की रुचि और भाषा क्षमता बढ़ रही है। इसका उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना।